मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी और गौरव त्रिपाठी की संयुक्त पत्रकार वार्ता। पटवारी भर्ती में हुए घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। शिवराज सरकार के राज में व्यापम की भर्ती परीक्षा में निरंतर घोटाले हो रहे हैं। आखिर भाजपा नेताओं को मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, घोटाले, महंगाई और भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखाई देते हैं, कहना है विवेक त्रिपाठी का। सरकार में मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देश के युवाओं को उपलब्ध कराएंगे, वह सफल साबित हुए। मध्य प्रदेश में हमने बार बार कहा कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, परंतु भाजपा सरकार इस आरोप को मानने के लिए तैयार नहीं है, इन तथ्यों को जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। आज जब उन्होंने माहौल देखा कि पूरे मध्य प्रदेश में आज युवा कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ में उठ खड़ा हुआ है, आंदोलन कर रहा है, सड़कों पे उतरा हुआ है अपनी जायज मांगों को लेकर, तो सरकार कहीं ना कहीं घबरा गई है। पिछले साल शिवराज जी ने घोषणा करी थी कि मैं 2 लाख रोजगार 1 वर्ष के अंदर अंदर दूंगा, परंतु अभी तक भर्ती प्रक्रिया को कई जगह शुरू नहीं किया गया है। 3 लाख से ज्यादा शासकीय विभागों में पद रिक्त है, परंतु उन पे किसी भी तरीके की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई है। हम आरोप लगाते हैं व्यापम का नाम बदला है, परंतु उसके काम करने का तरीका नहीं बदला। व्यापम का महाघोटाला कभी भी छुपाने की भाजपा सरकार कितनी भी कोशिश करे वो छुप नहीं सकता, ना उसको झुटलाया जा सकता है। जिस घोटाले को लेकर विधानसभा में शिवराज जी ने स्वयं स्वीकारा कि हाँ इसमें अनियमितता हुई थी और लगभग 1000 नियुक्तियां फर्जी हैं, जिसकी जांच करा के आज तक उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया गया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के छात्रों का हौसला तोड़ने का काम भाजपा सरकार ने किया है। भाजपा सरकार जानती है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई है, परंतु स्वीकारने को तैयार नहीं है। जब हम जांच की बात करते हैं, हमारा काम है, हम विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, तो हमारा नैतिक दायित्व है कि मध्य प्रदेश की हर एक समस्या को ज्वलंत तरीके से सरकार के संज्ञान में लाना और सरकार की जिम्मेदारी है उस समस्या का निराकरण करना। परंतु सरकार इस समस्या पे पर्दा डालने का यहाँ पे निरंतर प्रयास कर रही है। मैं आपको उसका नाम बदल दिया है पर काम नहीं बदला है। जिस तरीके से भाजपा के शासनकाल में निरंतर मध्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं के साथ में धोखाधड़ी की जा रही है, जिस तरीके से निरंतर परीक्षाओं में घोटाले किए जा रहे हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी हमारे संज्ञान में आया है, परीक्षा परिणाम जारी होते हैं पटवारी परीक्षा के, उसमें भी बड़े स्तर पे घोटाला हुआ है, धोखाधड़ी की गई है। उन युवाओं के साथ धोखाधड़ी की गई है जो निरंतर कई वर्षों से लगन के साथ, मेहनत के साथ इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, परंतु वो कहीं ना कहीं असफल हुए। सफल कौन हुए? जिन्होंने पैसों का लेन देन किया है, साठगांठ की है, वो सभी सफल हुए। एक लंबे समय से निरंतर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के साथी शासन से शिकायत कर रहे हैं कि परीक्षाओं में धांधली की जा रही है, परीक्षाओं में अनियमितता है, परंतु जांच कराने की जगह शासन इन सभी आरोपों को नकारता आ रहा है। निरंतर शासन कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं के इशारे पे इन परीक्षाओं में धोखाधड़ी कर रहा है। जो परीक्षा एजेंसियां निरंतर घोटाले कर रही हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद बार बार ठेके दिए जा रहे हैं। जो अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, उन्हें मध्य प्रदेश में परीक्षाएं कराने का ठेका क्यों दिया जा रहा है, ये सवाल हम निरंतर बार बार सरकार से पूछ रहे हैं, परंतु सरकार के जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। पटवारी परीक्षा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले की जानकारी तत्काल हमारे साथी गौरव त्रिपाठी जी ने शिकायत के माध्यम से व्यापम को भी दी थी, परंतु मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव जी कहते हैं कि हमारी संज्ञान में कोई भी शिकायत नहीं आई है। वो झूठ कहते हैं। जब पटवारी परीक्षा में घोटाला हुआ, धांधली हुई, तो पहली शिकायत 7 जुलाई को गौरव त्रिपाठी जी ने व्यापम को की कि इस परीक्षा में घोटाला हुआ है। दूसरी शिकायत 11 जुलाई को गौरव त्रिपाठी जी द्वारा शासन के संज्ञान में लाई गई कि इस भर्ती प्रक्रिया में घोटाला हुआ है, परंतु जिम्मेदार अधिकारी और नेता अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, इस घोटाले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस घोटाले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि सरकार इस घोटाले की जांच करे और जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई करे, परंतु सरकार इस घोटाले को दबाने का प्रयास कर रही है। नेता मंत्रियों के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री देख नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य कि भाजपा सरकार के मंत्रियों को ना बेरोजगारी दिखाई देती है, ना भ्रष्टाचार दिखाई देता है, जो कि निरंतर उजागर होता जा रहा है। ये किसी से भी नहीं छुपाए कि यहाँ 84 करोड़पति है, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का आलम है। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा माफिया चला रहा है। यहाँ पे नौकरियों को बेचा जा रहा है। यहाँ पे जो मेहनती और मेधावी छात्र हैं उनके भविष्य के साथ में निरंतर भाजपा सरकार खिलवाड़ कर रही है। व्यापम का नाम बदल देने से कुछ भी नहीं हुआ है। व्यापम का नाम बदला है पर काम नहीं बदला है। पहले भी घोटाले हो रहे थे, आज भी घोटाले हो रहे हैं, जिसकी जिम्मेदार भाजपा की सरकार है और स्वयं मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि अगर वो इन घोटालेबाज लोगों पे कार्रवाई करने से कहीं ना कहीं रोक रहे हैं या बच रहे हैं तो निश्चित ही उनकी पूरी यहाँ पे उनकी निगरानी में घोटाले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। एक तरफ आप परीक्षाओं के नाम पे करोड़ों रुपए की वसूली करते हैं, व्यापम के पास में करोड़ों रुपए की एफडी जमा है। ये किसका पैसा है? ये मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं का पैसा है। आप उनको राहत पहुंचाने की जगह उनके साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं। मेधावी छात्रों को दरकिनार करके ऐसे लोगों को नौकरी पे लगाया जा रहा है जिन्होंने पैसे के दम पे नौकरियों को खरीदा है, परीक्षाओं में धांधली की है। हमारे स्पष्ट हमने यहाँ पे पूरे पॉइंट वाइज शिकायत की है। आप प्रत्येक बिंदु को अगर जांच कराई जाए तो मैं समझता हूँ कि निष्पक्ष तरीके से जांच होती है तो दोषियों पे कार्रवाई भी होगी और दोषी जल्द से जल्द जनता के सामने भी आएंगे। हमारा एक संघ है सरकारी भर्ती परीक्षार्थी संघ, उसका मैं संयोजक हूँ। जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आरोप लगाया है कि जो शिकायत करता है वो कांग्रेस का प्रवक्ता है, अशोकनगर कांग्रेस का प्रवक्ता है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आदरणीय, आपने मध्य प्रदेश के कई सारे युवाओं के साथ इतनी चीटिंग की है, मेरे साथ इतनी चीटिंग हुई है व्यापम की परीक्षाओं में कि आपने मुझे नौकरी नहीं दी तो मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता बनना पड़ा। प्रवक्ता से पहले मैं खुद एक कैंडिडेट हूं। कई सारे गरीब युवा जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं वो दूसरे शहरों में जाकर तैयारी करते हैं और उनके साथ अन्याय हो जाता है। ये युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है और सरकार इसको दबाने का काम करती है। अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। जिस प्रकार पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ और हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो किस पार्टी में काम करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि मैं इसकी गहराई में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि बता दे, बस पॉइंट टू पॉइंट बता दे क्या करते। और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप सही तथ्य रखें, आप झूठ ना बोलें। साथियों, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा युवा सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो युवाओं के साथ अन्याय न करे। धांधली की जो प्रयास किया जाता है, भ्रष्टाचार का प्रयास किया जाता है, उसे दबाए ना। साथियों, कई निजता जो तरीका है वो एक जैसा है, आप उनके शब्दों का मिलान कीजिए। तो मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूं, क्या अच्छे से अच्छे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से उसकी जांच करवाइए कि सभी जो टॉपर्स हैं वो हिंदी में सिग्नेचर क्यों कर रहे हैं और सैकड़ों बच्चे हिंदी में सिग्नेचर कर रहे हैं। तो कई सारे तो मैं ये बंडल